सबसे मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर, आँखों में नींद ना, मन में चैन। मैं कृषकों द्वारा चेटी खेड़ा बांध की सौगात के लिए आभार के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी किसान भाइयों को, जो कि हल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका पारंपरिक साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ। धन्यवाद। जय हिंद और जय मेरा विजयपुर शिवपुर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ऊर्जा पूर्ण वचनों के लिए। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी, जिनका इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं सांसद शिवपुर मोरेना से, कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। भारत माता की, थोड़ा जोर से लगाओ यार। 775 करोड़ में अगर ऐसी जेल लगेगी तो आगे से कोई सौगात देगा नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके लोकप्रिय और प्रिय नेता, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य शासन के उद्यान के मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र भाई, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सीताराम भाई आदिवासी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय ब्रजराज सिंह जी, आदरणीय बाबूलाल मेवरा जी, आदरणीय दुर्गालाल विजय जी, आदरणीय महावीर सिंह जी, आदरणीय दौलतराम गुप्ता जी, आदरणीय कैलाश गुप्ता जी, आदरणीय हमारे अशोक गर्ग जी, और मंच पर उपस्थित हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा, जनपद की अध्यक्षा, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और अध्यक्ष महोदया और उपस्थित सभी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मौसम की प्रतिकूलता है और इस प्रतिकूलता में हेलीकॉप्टर से चलना फिरना थोड़ा मुश्किल ही होता है। कल जैसे पानी गिरा, आज सुबह जैसे पानी गिरा, उससे ये लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री जी का आना संभव नहीं होगा। लेकिन मैंने जब सुबह बात की तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे आंधी आए चाहे पानी आए, लेकिन आज तो विजयपुर हम आके ही रहेंगे, और इसलिए वो आज हम सबके मध्य विराजमान हैं। मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी को सबलगढ़ भी जाना है और अन्य स्थानों पर भी जाना है। यहाँ पर बाबूलाल मेवरा बैठे हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीन और वरिष्ठ नेता हैं। 2003 से पहले ये विजयपुर जंगल का हिस्सा माना जाता था। इस विजयपुर से लेकर करहाल तक न तो पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध था, न चलने के लिए सड़क उपलब्ध थी, और ना ही देखने के लिए बिजली का बल्ब था। उस समय
समय नारा लगता था, चारों तरफ अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। यही नारा यहां से लेकर झाबुआ और अलीराजपुर में चलता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व को, जिन्होंने आज विजयपुर और श्योपुर क्षेत्र में गांव-गांव में सड़कें उपलब्ध कराई, पीने के लिए नल जल योजना की उपलब्ध कराई और साथ ही साथ सिंचाई के लिए चाहे वो मुजरी डैम का मामला हो और चाहे 34 गांव की लिफ्ट इरिगेशन योजना हो, ऐसे बड़े बड़े काम जो बरसों से लंबित थे और असंभव से लगते थे, उन सबको भी संभव करके श्योपुर और विजयपुर के विकास में 4 चांद लगाने का काम किया है। और आज जब शिवराज सिंह जी यहां आए हैं तो आज भी 775 करोड़ रुपए की, चाहे वो डैम हो, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो अन्य प्रकार के निर्माण कार्य हो, 775 करोड़ रुपए का लोकार्पण और शिलान्यास इस मौके पर हो रहा है। और इसलिए मैं आप सब की ओर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका स्वागत इस मौके पर करना चाहता हूं। आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, शिवराज सिंह जी भी आपके बीच में आते रहते हैं, सिंधिया जी भी आपके बीच में आते रहते हैं। मैं तो आपके सेवक के नाते महीने 2 महीने में आपके बीच में आता ही रहता हूं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जो मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जिनका देशव्यापी भ्रमण हो रहा है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी भी आज हमारे बीच में आए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उनका भी तालियां बजाकर हम सब स्वागत करें। आज भाषण के बजाय मैं एक ही अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूं। आज से 10 साल पहले एक भागवत जी थी, बाबूलाल मेवरा यहां पर बैठे हुए, गुड्डू जादौन यहां पर बैठे हुए, इन सब लोगों ने मिलकर उस भागवत जी के भंडारे में मुझसे कहा था कि चैटी खेड़ा डैम बनना चाहिए। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैं न तो व्यक्तिगत रूप से झूठ बोलता हूं और ना ही सार्वजनिक रूप से झूठ बोलता हूं। तो मेवरा जी की आदत है कि कैसे भी कहलवा लो, तो फिर आगे पीछे मैंने कहा कि मैं कहूंगा नहीं, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं प्रयास करूंगा। और मुझे ध्यान है जब यह बात शिवराज सिंह चौहान जी के सामने रखी, मैं बहुत आभारी हूं, उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया, इसके लिए फंड जुटाया। और अगर बीच में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी होती तो शायद यह चटीखेड़ा डैम का काम अभी तक पूरा हो गया होता। लेकिन जो काम जब होना होता है तभी होता है, ऐसी हम सब लोगों की मान्यता है। और आज 10 साल के प्रयास के बाद वो दिन आ गया है जब विजयपुर और कुछ क्षेत्र सबलगढ़ का भी, ये दोनों के दोनों क्षेत्र इस योजना से प्रभावित होंगे। और आज चैटीखेड़ा डैम परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, सिंधिया जी, तरुण चुग जी की उपस्थिति में
प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सब से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि शिवराज जी को लगना चाहिए कि चैती खेड़ा डैम की मांग विजयपुर के आम आदमी की मांग थी, इसलिए तालियां बजाकर हम सब लोग शिवराज जी का धन्यवाद करें, आगे पीछे सभी जगह। और ये तालियां तब तक बजती रहना चाहिए जब तक शिवराज जी भाषण देने नहीं आ जाएं। थोड़ा पीछे के लोग भी, मेरे दाईं साइड भी, दोनों हाथ उठाकर, इधर भी, और जोर से, थोड़ा और जोर से, इतनी जोर से बजाओ कि शिवराज जी खड़े होकर भाषण देना शुरू कर दें। और जोर से थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खड़ा हो गया। बोलिए भारत माता की। आज तो ऐसी जय हो जाए कि इंद्र देवता तक पहुंच जाए। भारत माता की, विजयपुर की जनता की। अभी हम जिनको बड़े सम्मान के साथ सुन रहे थे, आपके यशस्वी और लोकप्रिय सांसद, सचमुच में विकास पुरुष, जिन्होंने श्योपुर विजयपुर की तस्वीर बदल दी है। और हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय नेता, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, मोदी जी के सहयोगी आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आज हमारे बीच पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। सचमुच में अतिथि तो वो हैं, क्योंकि उनके आने की तिथि हमें पता नहीं थी। आदरणीय तरुण चुग जी, उनके लिए भी तालियां बजा के उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, भाई तुलसन पाल बरैया जी, लोकप्रिय विधायक भाई सीताराम आदिवासी जी, बहन गुड्डी बाई जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग जी, कमलेश कुशवाहा जी, भाजपा के अध्यक्ष सुरेंद्र जाट जी, बिजलीलाल जी, दुर्गालाल जी, महावीर जी, कैलाश तारण जी, दौलत जी, बाबूलाल मेवरा जी, राम लखन जी, अशोक गर्ग जी, नीरज जी, कविता जी, शशांक जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी, पदाधिकारीगण, क्योंकि सूची बहुत लंबी है, चाहे अरविंद हो, चाहे गिरधारी हो, नरेश हो, परीक्षित हो, सभी मंचासीन हमारे वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण। और इतनी भारी बारिश के बावजूद सवेरे नरेंद्र सिंह जी का फोन आया मुझे, और फोन पे नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि शिवराज जी पानी बहुत गिर रहा है, पानी रात को भी गिरा है और सवेरे भी गिर रहा है, अब आ रहे हो कि कार्यक्रम तो नहीं बदल गया? मैंने कहा आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बादल हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, मामा तो अपने भांजे भांजी और लाडली बहनों से मिलने आएगा ही। और इसलिए विपरीत मौसम के बावजूद आज मैं आपके बीच में हूं, लेकिन मुझे एक संदेह था कि इतनी पानी में जनता आएगी क्या। मैं सोच रहा था, भारी बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई, कलेक्टर मुझे कह रहे थे रात में भी पानी गिर रहा है, सवेरे भी बारिश हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारी बारिश के बीच भी आप आके यहां आशीर्वाद और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। इतने पानी में मेरी बहनें भी आई है, लाडली बहनाएं, और मेरे बहनों और भाइयों, आज आपने सबसे पहले पगड़ी बांध के हमारे नेताओं का सम्मान किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और विजयपुर की जनता की शान कभी कम नहीं होने दूंगा, कभी कम नहीं होने दूंगा। लेकिन आज सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को बदल दिया है और दुनिया का सरताज राष्ट्र बना दिया है। जनता के कल्याण के और देश के विकास के बाद में लूंगा, चिंता मत करो, पहले दिल की बात कह लेने दो। देश के विकास और जनता के कल्याण के नए रिकॉर्ड स्थापित किए, इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आप सब स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अरे वो तो अपने यहां चीता लेके भी आए हैं शिवपुर की धरती पर, अद्भुत नेता है हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन आज जब मैं आया तो एक गाना बज रहा था, वो गाना बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है और कई बार अपनी बहन के लिए भी मैं वो गाना गाता था। आज मेरी इतनी बहनाएं पानी के बावजूद आई है और इसलिए आओ मेरी बहनों, आज तुम्हारे साथ भी वो गीत मैं गुनगुनाऊं, तुम भी मेरे साथ गाना। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार गाओ मेरे साथ, गाओ जोर से। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। बहना हो ना मेरी? तो जोर से बोल के बताओ, बहना हो? मैं भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। मेरी बहनों, आपके इस प्यार के लिए मैं सत बार प्रणाम करता हूं। और ये जो लाडली बहना योजना बनाई, ये योजना अंतरात्मा की आवाज पे बनाई। अभी जब सिंधिया जी बोल रहे थे तब लाडली लक्ष्मी की बात कर रहे थे। मेरी बहनों, बेटियों के साथ बताओ अन्याय हुआ कि नहीं? अपने यहां भी अगर बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए। भैया आया है, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, ढोल बजाओ, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर पैदा हो जाए तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत आई हो। बेटी को आफत मान लिया और धीरे धीरे तो यह हालत हो गई कि अगर पता चल गया डॉक्टर के माध्यम से कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, अगर बेटी आए तो पेट में ही मार दो, कोख में ही मार दो। अरे कोख को कत्ल खाना बना दिया मेरी बहनों, कोख को कत्ल खाना बना दिया। और इसके कारण यह होने लगा कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे और बेटी कम जन्म लेने लगी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई, 912 बेटियां। और इसलिए तब सबसे पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ, मुझे लगा कि बेटी को क्यों दुनिया में नहीं आने देते? इसलिए नहीं आने देते कि बेटी बोझ है। तो मन में विचार आया कि शिवराज ऐसी योजना बनाओ कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति हो, लखपति। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक वो लाडली लक्ष्मी होगी। उसके नाम से बेटी के पैदा होने के बाद पैसा जमा सरकार कर देगी और जब वो पढ़ाई करेगी, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में फिर 6000 और कॉलेज में जाएगी तो मेरे बहनों और भाइयों चिंता मत करना, मामा 12,500 रुपया बेटी के खाते में डालेगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 डाले जाएंगे और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी को मिल जाएंगे।
बेटी लखपति बन जाएगी। बताओ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आज बात करने आया हूं, बोलो बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो बेटी आफत तो नहीं है, आने दो बेटी को, मामा तो जिंदा है, चिंता किस बात की करती हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों। बेटी की जिंदगी बनाना है, हमने तय किया। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, गुड्डी भाई आज जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष है, अब बहने सरपंच बन रही है, अध्यक्ष नगरपालिका की अध्यक्ष हमारी बहन श्योपुर की बैठी है। तुम्हें पता है पहले बहनें चुनाव नहीं लड़ती थी, चुनाव कौन लड़ते थे? भाई लड़ते थे, पुरुष लड़ते थे। बहन क्या करती थी? रोटी बनाती थी। 50 आदमी आ रहे, बनाओ रोटी, तो दिन भर रोटी बेलते रहो, चुनाव साहब लड़ेंगे। हमें लगा कि अगर बहनों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें सरपंच, जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष बननी चाहिए, लेकिन वैसे कोई लड़ाने को तैयार नहीं थे। तो एक तरकीब हमने अपनाई कि बहन आधी सीटों पर अगर चुनाव होंगे तो आधी सीटों पर भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, मेरी लाडली बहनाएं चुनाव लड़ेंगी। बताओ मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? बोल के बताओ अच्छा किया कि नहीं? इसलिए नहीं तो भैया लोग लड़ने नहीं देते, घर बैठ, चुनाव हम लड़ेंगे। अब बहनें सरपंच बन रही है, अलग अलग पदों पर पहुंच रही है। ऐसे एक नहीं कई काम, अगर संपत्ति खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, खेत खरीदना हो, तो कौन के नाम पे खरीदते थे? साहब के नाम पे। मैडम के नाम पे कोई खरीदता ही नहीं था। हमने तरकीब निकाली कि अगर पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे अगर दुकान, मकान, खेत कोई खरीदेगा तो रजिस्ट्री का शुल्क बहुत कम लगेगा, 1% केवल, और पुरुष के नाम पे खरीदेंगे तो ज्यादा लगेगा। तुम्हें पता मेरी बहनों क्या हुआ? कई लोगों ने अपनी जमीन अगर खरीदनी थी तो पत्नी से कहा तेरे नाम करवा रहा हूं क्योंकि रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे, और बहनों के नाम पे रजिस्ट्री होने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल के बताओ अच्छा किया कि नहीं? अच्छा हुआ। लेकिन अब ये लाडली बहना योजना ये मैं क्यों लेके आया? मेरी गरीब बहनों, कई बार ईमानदारी से बताना, अगर बेटा बेटी कहीं से आए और गोद में बैठ जाए, मम्मी, माँ मुझे शर्ट दिलवा दे, मुझे पैंट दिलवा दे, और उस समय अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो इच्छा तो होती है कि बेटा बेटी को कुछ दिला दूं, फ्रॉक दिला दूं, शर्ट दिला दूं, लेकिन पैसा नहीं है तो बताओ मजबूर हो जाती हो कि नहीं? मन में बुरा लगता है कि नहीं? बताओ, अरे मन में बुरा लगता है कि नहीं? और तब मन में ये भाव आता है मेरे पास पैसे होते तो मेरे बेटा बेटी को ये चीज दिला देती। माँ किताब दिला दे, माँ मुझे तो कुल्फी खाना है, पैसा दे दे। अब माँ के पास ही पैसा नहीं होते तो उसकी आत्मा रोती थी, क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होते तो मेरे बेटा बेटी की ये इच्छा मैं पूरी कर देती। और इतना ही नहीं, अगर कभी मायके जाना है तो मन में ये विचार आता है कि भैया के घर जा रही हूं, भैया के बेटा बेटी मिलेंगे और कहेंगे बुआ क्या लेके आई, कुछ लेके आई क्या? और जाने के पहले मायके अगर पतिदेव से पैसा मांगो कि मायके जा रही हूं जरा 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे, जब देखो पैसा ही मांगती रहती, नहीं है पैसा। तो बताओ मेरी बहनों, दिल दुखता था कि नहीं दुखता था? आत्मा रोती थी कि नहीं रोती थी? छोटी छोटी जरूरत हमारी पूरी नहीं होती थी मेरी बहनों। और इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज भैया तो तू भी है रे, हूं ना भैया? अरे हूं ना भैया? तो जोर से बोलो ना, हूं भैया, हूं। तो मुझे लगा कि शिवराज सगा भैया सावन के महीना में राखी के दिन या तो बहन के घर जाता है या बहन को लिवा के लाता है, और अपनी बहन को राखी बंधवाने के बदले कपड़े देगा, पैसा देगा, कोई ना कोई चीज देता है। देता कि नहीं देता? बताओ बताओ मेरी बहनों, देता है कि नहीं? देता है। तो दिल में ये बात आई भैया तो तू भी है रे,
और भैया मुख्यमंत्री बन गया है तो क्या तेरा फर्ज नहीं है कि अपनी बहनों को कुछ ना कुछ दे? और तब मन में यह विचार आया कि अगर मेरी बहनों के पास ये पैसा आ जाएगा तो बहनों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक विचार और आया मेरी बहनों कि साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलेगा क्या? नहीं तो जोर से बोलो ना, चलेगा क्या? और इसलिए हमने तय किया एक बार नहीं, साल में 12 बार, हर महीना 1-1 हजार, कुल मिला के 12,000 रुपया हर साल अपनी लाडली बहनों के खाते में डालूंगा। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ जरा। अब बताओ कौन कौन के खाते में पैसा आ गया? जिनके खाते में पैसा आया हाथ उठाओ बहनों। कई बहनों के खाते में देखो। और सुनो, आदरणीय तोमर जी कह रहे थे, सिंधिया जी कह रहे थे, ये 1,000 नहीं है, 1,000 से जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा मैं इसको बढ़ाता रहूंगा। 1,000 से बढ़ा के कितने करूंगा बताओ? जोर से बोल के बताओ, जोर से बोलो। 1250, 1500, 1750, 2,000, 2250, 2500, 2750 और अंत में जोर से बताओ। आप बताओ, एक बहन को इतना पैसा मिलेगा तो बताओ उसकी जिंदगी सुखी हो जाएगी कि नहीं? जोर से बोलो मेरी बहनों, हो जाएगी कि नहीं? अब तुम्हें पता है 1,000 रुपया महीना देने पे 12,000 रुपया साल देने पे कितनी बहनों को दिया? 1,25,00,000। बहनें बहुत है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। 1,25,00,000 बहनों के खाते में लगभग साल भर में कितना रुपया जाएगा? 15,000 करोड़। कितना जाएगा? जरा बोल के बताओ। 15,000 करोड़। कितना जाएगा? 15,000 करोड़। तुम्हारे भैया के अलावा कोई इतना रुपया दे सकता था क्या? बताओ, दे सकता था क्या? कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? कांग्रेस ने कभी दिया क्या? कभी नहीं दिया। और मेरी बहनों, ये 1,000 नहीं है। मैं जब एक बहन के घर गया स्वीकृति पत्र बांटने तो संग 2 और बहनें थी। इनका पड़ोस से आई है क्या ये बहनें? बोले नहीं, ये बड़ी बहू है, मैं मंझली बहू हूं, ये छोटी बहू है। तीनों को 1-1 हजार मिल रहे हैं तो 3,000 हो गए भैया। और केवल 3,000 नहीं है मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने तय किया किसानों को हर साल कितने रुपया देंगे? वो प्रधानमंत्री कितने देते हैं सम्मान निधि के? बताओ। 6,000। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा पीएम साहब दे रहे हैं 6,000। मैं चौथी बार बना था तो तय किया 4,000 मैं भी दूंगा। तो 6 और 4 कितने हो गए? लेकिन अब 10,000 नहीं, पीएम साहब 6,000 देंगे और मैं कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12,000। अब सुनो, 3 बहुएं अगर घर में हैं तो 12 × 36,000 उनको मिलेंगे। और किसान के घर में हैं तो 12 × 36 किसान को मिलेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 72,000। और भाई अगर लाडली लक्ष्मी हुई तो कॉलेज जाएगी तो 12,500 उसको भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से फ्री में राशन, इलाज की व्यवस्था, कितनी चीजें, प्रधानमंत्री आवास। मेरी बहनों और भाइयों, इतना कोई दे सकता है क्या? बताओ। अरे दे सकता है क्या? आज ईमानदारी से बताओ, आज दिल पे हाथ रख के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, कोई दे सकता है क्या? कभी कांग्रेस ने दिया है क्या? ये कांग्रेसी मेरी बहनों ये इतने चालाक है कि इनने कहा था कर्जा माफ करेंगे। किसान भाइयों किया क्या माफ? अरे जोर से बताओ। इनने
कर्जा माफी का वादा किया, पलट गए। इसके बाद मेरी बहनों, तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, संबल योजना मैंने चलाई थी। संबल योजना जब इनकी सरकार आ गई तब इन्हें संबल योजना बंद कर दी। संबल में अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो हम 4 लाख रुपया देते थे, सामान्य मौत पर 2 लाख। कमलनाथ, संबल तुमने बंद कर दी। और तो और मेरी बहनों, बेटियों की मैं शादी करवाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाती है। कमलनाथ ने उनकी सरकार में शादियां तो हुई लेकिन बेटियों को पैसे ही नहीं दिए। बेटियों के पैसा ये बेईमान खा गए। बोलो सही बात है कि नहीं? ये बेटियों का पैसा खा गए। और तो और बेगा, भारिया और सहरिया बहनों को मैं 1000 रुपया पहले से ही देता था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो बेगा, भारिया, सहरिया के 1000 रुपया भी खा गई। फूटी कौड़ी नहीं दी, फूटी कौड़ी नहीं दी। अरे मैं अपने बच्चों को 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो लैपटॉप देता था। लैपटॉप, मेरे भांजे भांजियों का लैपटॉप कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा लिया। कितनी योजनाएं बंद कर दी। समूह का कर्जा माफ करेंगे, वो माफ नहीं किया। किसान को बोनस देंगे, वो नहीं दिया। ये कांग्रेस आज गारंटी की बात करती है। इस कांग्रेस की गारंटी है भ्रष्टाचार की गारंटी। इस कांग्रेस की गारंटी है जनता को धोखा देने की गारंटी। इस कांग्रेस की गारंटी है बहनों का अपमान करने की गारंटी। आज नारी सम्मान की बात करते हैं। ये कौन थे जिन्होंने एक बहन को टंच माल कहा था? कहते हुए शर्म आती है। ये आइटम कहते हैं बहनों को। ये ऐसे गंदे सोच वाले ये कभी नारी का सम्मान कर सकते हैं? मेरी बहनों, ये सम्मान नहीं कर सकते। मैं तो आज आपसे ये कहने आया हूं, यह अभियान जनता की और बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। ये लाडली बहना योजना नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। आप बताओ, पैसा होता है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे हिम्मत रहती कि नहीं रहती? पैसा होता है जेब में, का चिंता की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर दूंगी। और पैसा होती है, पैसा होता है तो बताओ इज्जत बढ़ती है कि नहीं? बताओ मेरी बहनों और भाइयों, बढ़ती है कि नहीं इज्जत? अगर पैसा नहीं है तो कहे लखुआ इतया, और पैसा आ गए तो सेठ लक्ष्मी चंद जी पधारिए, आपका स्वागत है। ये पैसे ही का चमत्कार है। ये पैसा बहनों का सम्मान भी होता है। और इसलिए पैसा नहीं दिया, बहनों तुम्हें सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तुम्हारे भाई ने किया है। आज मैं अपनी सब बहनों से ये निवेदन करने आया हूं कि मेरी बहनों, हमको संगठित रहना है। अब गरीब नहीं रहना, आंखों में आंसू नहीं लाना, रोना नहीं है, बेबसी की जिंदगी नहीं जीना है, हमको आगे बढ़ना है। केवल ये 1000 रुपया नहीं, केवल 3000 नहीं, मेरी बहनों, हमारी कोशिश है कि हमारी हर बहन की आमदनी हर साल कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। 10,000 रुपया महीना, बताओ होना चाहिए ना? और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आजीविका मिशन हमने यहां बनाया है। स्वास्थ्य सहायता समूह, समूह की बहनें हाथ उठाओ जरा। समूह की बहनें कौन कौन है? हाथ उठाओ। ए मेरी समूह वाली बहनों, अब पीछे पलट के नहीं देखना है, अलग अलग कई काम करना है। अलग अलग कामों से मेरी बहनें जुड़ रही है और इन कामों को करते हुए हमारी आमदनी होगी 10,000 रुपया महीना। 5 साल में हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया करके ही चैन की सांस लूंगा। मेरी बहनों, अब गरीब नहीं रहने देंगे, अब आंसू नहीं बहाने देंगे, अब अपनी जिंदगी बदलेंगे, अपनी जिंदगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। तो आप बहनों और भाइयों, भाई के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो? सब बहनें हाथ उठाओ, सब तैयार हो? तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की। अब बहनें आगे बढ़ेंगी और गांव गांव में
लाडली बहना सेना बनेगी। अभी 5 मिनट रुको, बीच में डिस्टर्ब मत करो। गांव गांव में लाडली बहना सेना बने। कलेक्टर बताएं गांव में लाडली बहना सेना बनी कि नहीं? अभी जरा माइक पे बताइए। सर सभी गांव में लाडली बहना सेना गठन हो चुका है। ये देखो, हर गांव में लाडली बहना सेना बन रही है। हर गांव में, छोटे गांव में 11 बहनों की, बड़े गांव में 21 बहनों की। देखो मेरी बहनों, अलग अलग रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे, साथ मिलके एक हो जाएंगे तो मिलके आगे बढ़ेंगे। और इसलिए लाडली बहना सेना में भी शामिल हो और हम बेबसी की जिंदगी से बाहर निकले। मेरे किसान भाइयों, नरेंद्र सिंह तोमर जी यहां बैठे हुए हैं, सिंधिया जी यहां बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से चींटी खेड़ा डैम की बात चल रही थी। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए, किसान भाइयों, कभी कांग्रेस ने श्योपुर जिले में कोई डैम बनाया क्या? अरे जोर से बोलो किसान भाइयों, बनाया क्या? अरे मुंजरी हो और चाहे चींटी खेड़ा, अगर बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। नरेंद्र जी, सिंधिया जी, आपके भाई शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे चीतों को लाना हो, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो और चाहे विकास के काम हो। अगर विजयपुर श्योपुर की जनता की जिंदगी बदली है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए आज चींटी खेड़ा डैम का भी हमने लोकार्पण किया है। मेरे बहनों और भाइयों, ये श्योपुर, ये विजयपुर विकास के पथ पर चल निकला है। हमारी जमीन सूखी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का भी लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का भी लाभ लेंगे और अपने विजयपुर को आगे बढ़ाएंगे, अपने श्योपुर को आगे बढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, शिक्षा के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सीएम राइज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल किसान और गरीबों के बच्चों को बनाने का फैसला किया है ताकि हमारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। यह भारतीय जनता पार्टी है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे बच्चे इसलिए पिछड़ जाते थे कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। अब हमने तय किया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में की जाएगी, हिंदी भाषा में, ताकि किसान के और गरीब के बेटा बेटी भी आगे बढ़ सकें। और सीखो और कमाओ योजना भी आ रही है। सुनो मेरे बेटा बेटियों, पढ़ते जाओ रे, बढ़ते जाओ। मामा मुख्यमंत्री है, 12वीं में 70% नंबर लाओगे, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और सुनना मेरी बहनों और भाइयों, 12वीं में अपने गांव में जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं तो ऐसी बेटियों को स्कूटी दे रहा हूं मैं, स्कूटी। वो स्कूटी पे बैठ के जाएगी। लेकिन बाद में भांजे कहने लगे, मामा भांजियों को तो दे रहे हो, हम पैदल ही खिसट रहे हैं, हमें भी दे दे मामा। तो मैंने तय किया बेटों को भी भांजों को भी स्कूटी दी जाएगी। वो पढ़ते जाएं, अच्छे नंबर लाते जाएं, बेटे को भी स्कूटी, बेटी को भी स्कूटी। और अब 4 तारीख को हम लॉन्च कर रहे हैं सीखो और कमाओ योजना। रोजगार के लिए 1 लाख नौकरियां सरकारी, उन पे भर्ती हो रही है, सरकारी नौकरियां। स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत बैंक से लोन दे के भी रोजगार मिले, लेकिन इसके बाद भी सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट नौकरियों की चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट नौकरी के लिए काम आना चाहिए, तब नौकरी मिलती है। और इसलिए मेरे बेटे बेटियों, हमने तय किया है 12वीं पास जो बेटा बेटी हैं वो अगर काम सीखना चाहते हैं तो अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग संस्थानों में उनको काम सिखाएंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके और काम सीख के उनको परमानेंट रोजगार मिल सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। ये जो टीम बैठी है, आदरणीय तोमर जी हमारे विकास पुरुष, आदरणीय सिंधिया जी, ये जो नेतृत्व बैठा है ये आपकी भलाई और कल्याण के लिए बैठा है। तो मेरे बहनों और भाइयों, आओ आज हम संकल्प लें कि जो हमारा साथ देता है
हम उसका साथ देंगे। बताओ मेरी बहनों, जो अपना साथ देता है उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो मुझे बताओ, भैया का साथ दोगी? सब जोर से बताओ, भैया का साथ दोगी? भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगी? मोदी जी का साथ देंगे? आइए, अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले और अपनी भी जिंदगी बदले, अपने बच्चों का भविष्य भी बेहतर बनाए। मोदी जी के साथ चले, मामा के साथ चले, तोमर जी के साथ चले, सिंधिया जी के साथ चले, बीजेपी के साथ चले। बोलो, सब तैयार हो? तो आज इस पानी में आप आए हो, हम संकल्प लेंगे कि हम बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। अपने अपने स्थान पे सब खड़े होके, अपनी अपनी जगह सब खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के अपनी अपनी जगह खड़े होके भैया का साथ देने का संकल्प लेंगे। अपने जगह खड़े होके, भाइयों से भी कह रहा हूं, केवल बहनों से नहीं, और दोनों बाहर भी जो खड़े हैं वो भी उठाइए दोनों हाथ, पीछे, दाएं, बाएं, और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी का साथ चलने का संकल्प लेंगे। मामा और मोदी जी के साथ चलने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, पीछे वाले भी, सड़क वाले भी, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, विजयपुर की जनता की, सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके अमृत वचनों से आज विजयपुर की धरा अभिभूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करें। हमारे बीच हितग्राही हैं जिनको हित लाभ वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ ही में केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि हित लाभ वितरण करें। परी सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। कुमारी परी सोनी, कुमारी मिस्तिका शिवहरे को मंच पर आमंत्रित करेंगे। परी सोनी और मिस्तिका शिवहरे को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी चेतना गुप्ता को, जिन्होंने हाई स्कूल में 96% प्राप्त किए हैं, टॉप किया है आपने हाई स्कूल में। साथ ही में कुमारी कर्णिका शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपने भी हाई स्कूल में 95% प्राप्त किए हैं, हाई स्कूल में टॉप किया है। ढेरों शुभकामनाएं चेतना गुप्ता को और कर्णिका शर्मा को जिन्होंने टॉप किया है हाई स्कूल में। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती सरस्वती कुशवाहा को, जिन्हें सिलाई एवं बैंक सखी के लिए NRLM द्वारा 885 दिया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती जसोदा आदिवासी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको बकरी पालन के लिए 5 करोड़ 21 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। आइए जोरदार तालियों से हम जसोदा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती रामलीला को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें स्वयं सहायता समूह को CCL वितरण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा 105 स्वयं सहायता समूह की राशि वितरित की जा रही है। श्रीमती प्रीति सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी 2 करोड़ 15 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। सभी हित लाभ प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे शिवपुर विजयपुर में पधारे और ढेर सारी सौगातों से विजयपुर को धन्य किया।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में केंद्रीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी विशेष धन्यवाद और यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का हृदय से धन्यवाद, आभार। आपके सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। नमस्कार। सभी जनता जन से निवेदन है कि भीड़ को